नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रमुख भौगोलिक चिंतन के बारे में, भौगोलिक थॉट के बारे में। जियोग्राफिक थॉट से संबंधित ये चैप्टर है। इसमें हम प्रमुख भूगोलवेत्ताओं को देखेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्राचीन काल में भूगोल। प्राचीन काल में कैसे भूगोल का विकास हुआ था, कैसे भूगोलवेत्ताओं ने इसे परिवर्तित करने का कार्य किया है और कैसे अनेक खोजों के माध्यम से आज हमारे सामने भूगोल की यह दृश्य जो है जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें किस प्रकार से संशोधन हुआ था, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ था और कौन से भूगोलवेत्ताओं ने अपनी कौन कौन सी संकल्पनाएं दी, उन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं प्राचीन काल में भूगोल में भारतीयों का योगदान क्या था। तो आर्यभट्ट के अनुसार हम देखेंगे कि क्योंकि जो पहले भूगोलवेत्ता थे उनको विद्वान होते थे, उनको एक चीज़ में महारत नहीं हासिल होती थी, वो हर क्षेत्र में उनका योगदान होता था, वो बहुत सारे विषयों में पारंगत होते थे। तो इसमें भारत में देखेंगे कि भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान था। तो सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में ये देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट जी ने ही की थी। अब इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। प्राचीन काल में 4वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र पटना में, जो पाटलिपुत्र है आज का क्या है, पटना में हुआ था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकृति जो है गोलाव बताई। इनका कहना था कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाव है, और पृथ्वी के व्यास और परिधि का परिकलन किया। इन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,832 मील बताया, जो वर्तमान आकलन के अनुसार 24,901 मील है, 1 मील के लगभग बराबर है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया। यानी कि इनका कहना था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब स्थितियां बदल जाती हैं तब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है कि, और प्रतिपादित किया कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर और चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। यानी कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता है। इन्होंने बताया आर्यभट्ट की प्रमुख कृति, इनकी जो रचना थी वह क्या थी, आर्यभट्टियम नामक इन्होंने रचना की थी। सर्वप्रथम उन्होंने ही खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने ही बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, वो जो हमारा सूर्य है वो स्थिर है और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब हम देखेंगे भारत में भास्कराचार्य जी का भूगोलवेत्ता में क्या योगदान था भूगोल के क्षेत्र में। 12वीं शताब्दी में 1114 ईस्वी में एक महान गणितज्ञ और खगोलवेत्ता कौन थे, भास्कराचार्य जी थे। देखिए ये लोग किसी एक क्षेत्र में ही नहीं पारंगत हैं, इन्हें हर क्षेत्र में, यानी इन्हें बहुत सारे विषयों का ज्ञान है। जैसे कि भास्कराचार्य जी कैसे थे, तो ये गणितज्ञ हैं और खगोलवेत्ता भी हैं, जिन्हें भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता था। भास्कराचार्य जी की रचना थी, उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल नामक 2 प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। प्रथम ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति एवं ज्योतिष शास्त्र संबंधी जानकारी दी है। किसने दी, तो भास्कराचार्य जी ने इसकी हमें जानकारी दी थी, यानी कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति एवं ज्योतिष शास्त्र। भास्कराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण क्या होता है कि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी में, जिसके कारण वो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने पृथ्वी को 360 अंश में
विभाजित किया और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने में उनका उपयोग किया। तो इनका भूगोल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ज्यामितीय, अंकगणित और बीजगणित, ज्योतिष शास्त्र की खोज भी की थी और इन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी शक्तियाँ यानी कि गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण वो अपनी ओर हर चीज़ को आकर्षित करती है। और इन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित भी किया था और अक्षांश और देशांतर के माध्यम से नगरों की अवस्थिति जो है वो निर्धारण की थी। जैसा कि हम देखते हैं कि न्यूटन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी जो है वो अपनी और जैसे कि सेब जो है पेड़ से सेब गिर रहा तो क्योंकि पृथ्वी पर ही गिरता है, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसके कारण वो अपनी ओर नीचे खींच रहे। तो इसे सब भारत में किसने बताया था? तो हम भास्कराचार्य जी ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है। अब आइए देखते हैं बराहमिहिर जी के बारे में कि बराहमिहिर जी का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान था। बराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे और गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा जिसमें खगोलिकी की 5 पद्धतियों की व्याख्या की गई। यानी जो बराहमिहिर जी थे ये किसके समकालीन थे? हम देखते हैं कि गुप्त वंश के थे। कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक प्रसिद्ध योद्धा थे, सम्राट थे और इन्हीं के समकालीन इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। और अगर मुगल काल में देखें तो अकबर के काल में 9 रत्न रहते थे और उसी में से जो बराहमिहिर थे वो एक थे। और आर्यभट्ट भी इन्हीं के समकालीन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे। अगर हम पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना देखें तो किसने की थी? बराहमिहिर जी ने की थी। अब आइए आगे देखते हैं। वे पृथ्वी के किसी बिंदु के अक्षांश ज्ञात करने की विधि से परिचित थे और उन्होंने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से अवगत कराया। यानी कि दुनिया को जो बराहमिहिर जी थे उन्होंने दशमलव के प्रयोग और महत्व को उस दुनिया के सामने दुनिया को परिचय कराया, उससे अवगत कराया। और इनकी क्या कौन सी रचना थी? तो पंच सिद्धांतिका थी। किसके दरबारी कवि थे? तो ये किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और उनके समकालीन थे। बृहद जातक और बृहद संहिता और लघु जातक बराहमिहिर के प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी? तो बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक, ये सभी इनकी प्रमुख किताबें हैं। बराहमिहिर ने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बताने वाले कौन थे? तो ये बराहमिहिर जी ने क्या बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आर्यभट्ट जी ने बताया था कि हमारा जो सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। और यहाँ पर बराहमिहिर जी ने दूसरा वो दिया और उन्होंने बताया कि चंद्रमा के और पृथ्वी के बारे में बताया उन्होंने कि चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी जो है वो किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बताने वाले कौन थे? तो बराहमिहिर जी थे। और आर्यभट्ट जी ने क्या बताया था? तो उन्होंने कहा था कि हमारा सूर्य स्थिर है और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आगे देखते हैं बराहमिहिर जी ने कहा बराहमिहिर जी ने उन्होंने ग्रहों के संचालन तथा अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन के लिए अनेक यूनानी कृतियों का भी सहारा लिया। तो इस प्रकार से उन्हें भौगोलिक वेत्ताओं में भारत के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं को देखा कि कैसे किस प्रकार उन्होंने इसका वर्णन किया है, भूगोल के क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।